अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि वेबसाइट का साइट मैप कैसे जनरेट किया जाता है और उसको सबमिट कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वेबसाइट का साइट मैप कैसे जनरेट करना है और उसको कैसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना है, ताकि आपकी वेबसाइट को भी गूगल के क्रॉलर्स बहुत आसानी के साथ क्रॉल कर सकें, स्कैन कर सकें और आपकी वेबसाइट के डाटा अपने पास सर्वर में फीड कर सके, ताकि जो रेलेवेंट क्यूरी होगी उस क्यूरी की सूरत में जो है वो आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है किसी भी यूजर को दिखाया जाए। मैं हूं सलीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल और आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूं कि साइट मैप को जनरेट कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि साइट मैप जरूरी क्यों होता है। साइट मैप एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसको आपने सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि साइट मैप जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे, जनरेट नहीं करेंगे, गूगल को प्रॉपरली जब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी कि आपकी वेबसाइट में कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है और आपकी वेबसाइट की पूरी हायरार्की क्या है। ठीक है, पेरेंट फाइल्स कौन सी हैं, चाइल्ड फाइल्स कौन सी हैं, इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन जब आप साइट मैप को जनरेट करके गूगल को बताते हैं कि मेरी ये साइट है और मेरी ये चीजें जो है इस हायरार्की में पड़ी हुई हैं, तो गूगल को क्रॉल करने में बहुत आसानी होती है और कम से कम वक्त में आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके फिर आपकी हिस्ट्री को अपने पास सेव करता है। जब भी ये क्रॉलिंग में इश्यू आता है तो गूगल हमेशा इस चीज से अपने आप को कोशिश करता है कि ऐसी वेबसाइट से दूर रखे। व्हाट यू हैव टू डू इज कि मेक अ गुड वेबसाइट, गुड कंटेंट, एक बहुत जबरदस्त किस्म का कंटेंट अपलोड करें और साइट मैप जनरेट करके उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करें। आइए इस सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कैसे साइट मैप को जनरेट करके गूगल सर्च कंसोल में सबमिशन देनी है। जी व्यूअर्स, हम सबके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि वेबसाइट का साइट मैप कैसे जनरेट होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बेशक पढ़ा था कि सर्च कंसोल, अच्छा गूगल एनालिटिक्स और गूगल पेज इनसाइट्स और इसके अलावा गूगल एडसेंस को कैसे एक ही प्लगइन को यूज़ करते हुए विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन और कोड आप इंटीग्रेट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ आपको करके बताया था। मेरे पास ये साइट किट है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने वेबसाइट का जो साइट मैप है वो जनरेट करके सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है, न्यू प्लगइन। ठीक है, उसके बाद न्यू प्लगइन में जाने के बाद आपने यहाँ पर ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है योस्ट एसईओ। ठीक है, योस्ट एसईओ लिखना है। लिखने के बाद आपको नजर आएगा यहाँ पर प्लगइन योस्ट एसईओ का योस्ट एसईओ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने वर्डप्रेस यहाँ पर अपडेट करना है, जब अपडेट करूँगा तो ये मेरे पास अवेलेबल होगा। तो ये मेरी एक न्यू वेबसाइट है जो कि इस वक्त मैं अपने क्लाइंट के वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं आऊँगा अपनी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी योस्ट एसईओ इंस्टॉल्ड है। तो आपके पास यहाँ जब आप इसके जनरल में आएंगे तो ये सारी ऑप्शंस होंगी। ठीक है, आपने यहाँ पर डैशबोर्ड में आना है, उसके बाद फीचर में ये ऑप्शन होगी यहाँ पर साइट मैप की। ठीक है, यहाँ साइट मैप मेरा जो है वो ऑन है। यहाँ ऑफ होगा, ऑन होगा तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन मार्क आएगा इस तरह, ये देखें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही साइट मैप जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि इसको सर्च करूँ, विजिट करूँ। तो ये देखें मेरे ये पेजेस, क्रॉलर ने पेजेस को क्रॉल किया है और मैं इसके लिंक को सिंपली क्या करूँगा, आपने इस पेज को CXML साइट मैप को आपने विजिट करना है। करने के बाद ये कॉपी करना है। कॉपी करके आपने जाना है सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल को आपने ओपन करना है। करने के बाद यहाँ पर आपकी वही आईडी आनी चाहिए जिस आईडी पे आपने गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक्स और जो यहाँ पर आपने कल जो आपने वीडियो बताई थी साइट किट, जिस आईडी से आपने लॉगिन की है ना साइट किट, उसी पे ही आपने जाना है। ठीक है, जाने के बाद यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है और ये याद रखना HTTPS और विदाउट जो HTTPS प्रोटोकॉल है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेट एक्टिव है तो आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे केस में इसके अंदर जो यहाँ पर मेरे पास डाटा शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइट मैप पे जाएंगे तो यहाँ पर साइट मैप भी मेरा सक्सेस है। अब मैं HTTPS मेरा जो SSL सर्टिफिकेट है वो एक्टिव है, तो इसके ऊपर भी मैं जाके साइट मैप को सबमिट करना चाहूँगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर साइट मैप में आऊँगा। साइट मैप पे आने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है
ये जो आपने लिंक यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, उसका यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये वेबसाइट के नाम के बाद जो स्लैश है, स्लैश के बाद का ये जो नाम लिखा हुआ है ना, फाइल का नाम, इसको आपने कॉपी करके सिंपल यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखें, ये आपने ये यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो पूरा लिंक यहाँ पर आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली ये नाम सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर लाके पेस्ट करके सबमिट करें, ऐसे सक्सेस आएगा। ठीक है, ये सक्सेस होगा तो आप समझें कि आपके वेबसाइट के अंदर जो है वो साइट मैप जनरेट हो चुका है और आपने गूगल को भी बता दिया कि मेरा ये वेबसाइट का साइट मैप है। और जब भी गूगल के सिग्नल्स आएंगे, गूगल का क्रॉलर आएगा, तो उसको आपकी वेबसाइट को स्कैन करने में, विजिट करने में आसानी होगी। ठीक है, ऑलराइट गाइज, आज की एसईओ की इस क्लास में मैंने आपको बताया साइट मैप को कैसे जनरेट करना है बहुत आसानी के साथ और उसको सबमिट करना है। आई बिलीव कि आप लोगों ने प्रैक्टिकली, आपने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये प्रैक्टिकल वर्क कर लिया होगा। अगर इसमें कोई इश्यू फेस करते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। डिजिटल हाइकल इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिए वहां पर, ताकि आप वहां पर आने वाली हर किस्म के अपडेट से आप आगाह रहें। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसी में जो इनोवेशंस आ रही हैं ऑनलाइन अर्निंग में, जो वीडियोस मैं बनाने वाला हूं, आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सलीम रज़ा हैकी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।